हाय पीपल, हाउ आर यू डूइंग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पार्ट 3 करने जा रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एज वीव ऑलरेडी मेंशन्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर क्लास 6 बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज के पार्ट में हम कवर करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। पहले के पार्ट्स में हम लैटिट्यूड्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फाइंड एनी लोकेशन ऑन अर्थ, क्योंकि सिर्फ लैटिट्यूड्स के बेसिस पे आप पता नहीं लगा सकते किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टोंगा आइलैंड्स जो पैसिफिक ओशन में है और मॉरिशस आइलैंड्स जो इंडियन ओशन में है, ये दोनों जगह 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे लोकेटेड है। लेकिन इनकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें कैसे मालूम पड़ेगी? जब हम लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ लेंगे तब। लॉन्गिट्यूड्स ऐसी लाइंस ऑफ रेफरेंसेस हैं जो नॉर्थ से साउथ रन करती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लेकिन ये हमें बताती हैं कि कोई भी जगह कितना ईस्ट या कितना वेस्ट में लोकेटेड है। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनकी स्टार्टिंग नॉर्थ पोल में होती है और एंडिंग साउथ पोल में होती है, लेकिन ये हमें ये बताती हैं कि कोई भी जगह कितना ईस्ट में लोकेटेड है या कोई भी जगह कितना वेस्ट में लोकेटेड है। ओके, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, और हर डिग्री को आगे फिर हम मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर मिनट को सेकेंड्स में। सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज डिग्रीज। दूसरी क्या खास बात है लॉन्गिट्यूड्स की? दे आर सेमी सर्कल्स, और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाते हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपस में कम होता जाता है, और जब वो एग्जैक्ट पोल्स पे पहुंच जाते हैं तब उनका डिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि सारे लॉन्गिट्यूड्स वहां पे आपस में मर्ज हो जाते हैं। Therefore we can say that all the meridians of longitudes meet at the poles, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे भी। तो अब इसको क्लियरली समझ लेते हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंट्रल पार्ट में सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पोल की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। और जब हम नॉर्थ पोल पे पहुंचते हैं तो वहां पे सारे लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस 0 हो गया है और वो सारे लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन वहां पे मिल गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, लॉन्गिट्यूड्स के खुद का साइज डिक्रीज नहीं कर रहा है। सारे लॉन्गिट्यूड्स का साइज सेम होता है और वो सब सेमी सर्कल्स होते हैं ऑफ इक्वल साइज। अब लैटिट्यूड्स के केस में तो हमें मालूम था कि इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड है वो सबसे बड़ा है और इसीलिए वो सबसे मेन है, उसको हम 0 डिग्री मार्क कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के केस में सारे लॉन्गिट्यूड सेम ही लेंथ के हैं, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा लॉन्गिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है और किसको हम 0 डिग्री मार्क करें? क्योंकि आपको याद होगा लोकेट योर हाउस एग्जाम्पल में भी हमने जो सेंट्रल लाइंस थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस थी, उनको 0 डिग्रीज दिया था और फिर वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के केस में एक लॉन्गिट्यूड को पिक करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वाई? बिकॉज दे आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। सो सारी कंट्रीज ने अग्री किया कि हम काउंटिंग उस मेरिडियन से स्टार्ट करेंगे जो ग्रीनिच के थ्रू पास करती है। इसमें W साइलेंट होता है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ग्रीनिच। ठीक है, ग्रीनिच और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है, तो इसके थ्रू जो मेरिडियन पास करता है उसको हमने मार्क कर दिया 0 डिग्रीज। दिस मेरिडियन वाज नेम्ड द प्राइम मेरिडियन और इसकी वैल्यू हो गई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट जाते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट तक के लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं, और जब हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट ट्रैवल करते हैं तो 180 डिग्री वेस्ट तक लॉन्गिट्यूड्स पड़ते हैं। सो प्राइम मेरिडियन के दोनों साइड 180 और 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं, टोटल 360। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों सेम ही लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है, मतलब सेम लाइन पे। और ये वाली जो लाइन है ये एक और इम्पोर्टेंट लाइन से कोइंसाइड करती है, पर वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आपका काम ये है कि आप पता लगाइए कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये कौन सी लाइन से कोइंसाइड करता है, उसको क्या कहते हैं। उसका हिंट ये है कि वो 3 वर्ड्स में है, डैश डैश एंड डैश। मैं आपको ऐसी जो भी एक्सरसाइजेस देती हूँ प्लीज उसको किया करिए और नीचे कमेंट्स में आंसर लिखा करिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई को इंटरैक्टिव बनाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। पिछले पार्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया कौन से हीट जोन्स में लाई करते हैं। इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और उसके नीचे जो भी हिस्सा है, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट कम्स अंडर टॉरिड जोन, और उसके ऊपर जो भी हिस्सा है दैट कम्स अंडर द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है उसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नॉर्थ में जो भी हिस्सा लाई करता है ऑस्ट्रेलिया का दैट कम्स अंडर टॉरिड जोन, और उसके साउथ में जो भी एरिया लाई करता है दैट कम्स अंडर सदर्न टेम्परेट जोन। और जर्मनी जो है ये कम्प्लीटली नॉर्दर्न टेम्परेट जोन में लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से कितना आसान हो जाता है किसी भी ज्योग्राफिकल चीज को फिगर आउट करना। कंग्रेचुलेशंस टू द विनर्स जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया।
Garima Bharadwaj and Pankhuri Tiwari. Keep up the good job, guys. Well done. Moving on, the 180-degree meridian and the prime meridian divide Earth into two equal halves vertically, the eastern hemisphere and the western hemisphere. क्योंकि हमने बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या बताते हैं, कोई जगह ईस्ट में है या वेस्ट में. इसीलिए जब वो अर्थ को डिवाइड करेंगे तो कौन से हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करेंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न. लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत वैलिड है. जब हम लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे तो एक लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टू लॉन्गिट्यूड्स आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द अर्थ इनटू अ वर्टिकल हाफ, प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन. तो यहाँ पे हमें दो मेरिडियंस की जरूरत क्यों पड़ रही है? वहां पे तो एक ही लैटिट्यूड काफी था, इक्वेटर. वाई टू? आई एम श्योर आपने आंसर फिगर आउट कर लिया होगा. ये हमने जो अभी पहले पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर लाइंस, इसीलिए टू सेमी सर्कल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन फुल सर्कल. और फिर ये वन फुल सर्कल अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा वर्टिकली. इसीलिए हमें दो लाइंस की जरूरत पड़ती है, प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन. किसी भी जगह की लॉन्गिट्यूड की जो भी वैल्यू होगी उसके आगे हम ई लिखेंगे अगर वो ईस्ट डिनोट कर रहा है, और उसके आगे हम डब्ल्यू लिखेंगे अगर वो वेस्ट डिनोट कर रहा है. तो अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों को यूज करके आप इजीली किसी भी जगह की लोकेशन पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, असम में एक जगह है धुबरी. अगर मैं आपसे पूछूं कि उसकी लोकेशन क्या है तो आप सिंपली मैप में देख के बता सकते हैं कि 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में कटती हैं उस पॉइंट पे धुबरी का लोकेशन है. इसी के साथ हमने पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट शोज अस कि आप हमारे हार्डवर्क की वैल्यू कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. बाय बाय.